क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है cosec a माइनस साइन ए प्रोडक्ट विद sec a माइनस cos a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और जो इक्वेशन हमको दी गई है प्रूव करने के लिए इसके लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर नोट डाउन कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है cosec a माइनस साइन ए प्रोडक्ट विद sec a माइनस cos a। अब आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को लगाते हैं, फिर है cosec a। cosec a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन a, फिर है माइनस, फिर है साइन a, फिर है ब्रैकेट क्लोज। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट पर चलते हैं। ब्रैकेट के भीतर यहां पर है sec a। sec a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, फिर है माइनस cos a। अब आगे सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट के भीतर है 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। हम इस साइन ए के डिनोमिनेटर में 1 लगा लेते हैं। अब हम यहां पर एलसीएम मेथड से सब्सट्रैक्ट करेंगे। साइन ए एंड 1 का एलसीएम होगा साइन ए। साइन ए से साइन ए को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 1 जा हो जाएगा 1, फिर बीच में माइनस है तो लगाएंगे माइनस। 1 से साइन ए को डिवाइड करेंगे तो आएगा साइन ए। साइन ए से साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए। अब इस ब्रैकेट पर आते हैं। अब हम इस cos के डिनोमिनेटर में 1 लगा लेते हैं। अब हम यहां पर भी एलसीएम मेथड से सब्सट्रैक्ट करेंगे। cos a एंड 1 का एलसीएम आएगा cos a। cos a से cos a को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 1 जा हो जाएगा 1, फिर बीच में माइनस है तो लगाएंगे माइनस। 1 से cos a को डिवाइड करेंगे तो आएगा cos a। cos a इंटू cos a हो जाएगा cos स्क्वायर a। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस ब्रैकेट के भीतर न्यूमरेटर में है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है cos स्क्वायर ए। फिर डिनोमिनेटर में है साइन ए। अब हम इस ब्रैकेट पर आते हैं। यहां पर न्यूमरेटर में है 1 माइनस cos स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। फिर अपॉन में है cos ए तो लगाएंगे अपॉन में cos ए। अब इस cos a से जब हम cos स्क्वायर a को डिवाइड करेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर न्यूमरेटर में बचेगा cos a। फिर जब इस sin a से इस sin स्क्वायर a को डिवाइड करेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर न्यूमरेटर में बचेगा sin a। तो अब हमारे पास में रह गया है cos a प्रोडक्ट विद sin a। हमने यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को लिया और उसे सॉल्व करके निकाला cos a प्रोडक्ट विद sin a। चलिए अब हम इक्वेशन के राइट हैंड साइड को लेते हैं, उसे भी सॉल्व करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं cos a प्रोडक्ट विद sin a, जिससे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा और ये इक्वेशन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारा है 1 अपॉन tan a प्लस cot a। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर है 1 अपॉन, अब यहां पर है tan a। tan a को हम लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसलिए tan a होगा sin a अपॉन cos a। फिर यहां पर प्लस है तो लगाएंगे प्लस, फिर यहां पर है cot a। cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसलिए cot a होगा cos a अपॉन sin a। ये हमारा है न्यूमरेटर और ये हमारा है डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब यहां पर हमारे पास में है 1 अपॉन साइन ए अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन साइन ए। ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। चलिए हम इस डिनोमिनेटर को एलसीएम मेथड से ऐड करते हैं। न्यूमरेटर में है 1 और डिनोमिनेटर है sin a अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन sin a। चलिए अब हम cos a एंड sin a का एलसीएम लेते हैं तो आएगा cos a sin a। फिर जब हम इस cos a से cos a sin a को डिवाइड करेंगे तो cos a से cos a कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा sin a। sin a से जब हम sin a को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा sin स्क्वायर a। फिर बीच में प्लस है तो लगाएंगे प्लस।
फिर जब हम इस sin A से cos A sin A को डिवाइड करेंगे तो sin A से sin A कैंसिल आउट हो जाएगा, रह जाएगा cos A इंटू cos A हो जाएगा cos स्क्वायर A। ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में है 1, अब आते हैं डिनोमिनेटर पर। अब इस डिनोमिनेटर में यहां पर हमारे पास में है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। इसी आइडेंटिटी से हम साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A को लिख सकते हैं 1, ठीक है। और अपॉन में है कॉस A साइन A। अब हम इस डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये आएगा 1 इंटू कॉस ए साइन ए अपॉन 1। ये है न्यूमरेटर, तो हमने न्यूमरेटर को एज इट इज नोट डाउन कर लिया। फिर हमने डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहां पर कॉस ए साइन ए के नीचे है 1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से cos A sin A को डिवाइड करेंगे तो cos A sin A ही आएगा, तो 1 को यहां से रिमूव कर लेते हैं। अब यहां पर है 1 इंटू cos A sin A, 1 इंटू cos A sin A हो जाएगा cos A sin A। तो यहां पर हमारा राइट हैंड साइड भी आ गया cos A sin A। तो हमने देखा कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया इक्वेशन का और उसे सॉल्व किया तो आया cos A sin A, और जब हमने राइट हैंड साइड लिया इक्वेशन का और उसे सॉल्व किया तब भी आया cos A sin A। तो अब हम कह सकते हैं therefore LHS is equals to RHS। इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इक्वेशन यहां पर प्रूव्ड हो गई, हेंस प्रूव्ड।